मेवा मुंदरिदा मेवा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, निगाहां विच आण वाली ते चेहरे से बनाण वाली ए मेवा मुंदरिदा। ये तुम्हें किस अहमक ने कहा कि अफगानिस्तान से सिर्फ चरस ही आ सकती है? नहीं जी, नाल होर चीज़ां भी आउंदियां। ये जितना ड्राई फ्रूट है आपका, इतना अच्छा फल आता है वहां। वो भी ड्राई फ्रूट ही है सर। जितनी देर तक सर उन्हें ड्राई ना करो, सिगरेट नहीं बन। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिनों रात कुछ अरसा से आप देख रहे हैं कि माइक मलन के एक बयान ने खलबली मचा के रख दी है कि पाकिस्तान पर हमले की बातें होनी शुरू हो गई हैं। मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि अमेरिका इस कदर आकबतना अंदेशी का सबूत देगा कि पाकिस्तान पर बाकायदा चढ़ दौड़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया से इस तरह की वाइब्स आना शुरू हो चुकी हैं, और ये वाइब्स आज खुद नहीं आती, ये पैदा की जाती हैं। पिछले दिनों 30 सितंबर का शुमारा अगर आप देखें एशिया टाइम्स का, उसमें बड़ी अहम स्टोरी है कि अमेरिका का अगला हदफ पाकिस्तान है। तो इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी आप, क्या अमेरिका वाकई हमें अपना अगला हदफ समझता है? और इसके साथ ये कि वॉर ऑन टेरर में अब तक हमारा कितना नुकसान हुआ? गो के इट्स इजियर सेड देन डन। पाकिस्तान कोई सिटिंग डक नहीं है। पाकिस्तान सद्दाम हुसैन का छोड़ा हुआ बगदाद नहीं है जिसके ऊपर कोई चढ़ दौड़ेगा, लेकिन सरगोशियां हो रही हैं, और ये वो सरगोशियां, ये वो वाइब्स हैं जो खुद क्रिएट की जाती हैं रिएक्शन रजिस्टर करने के लिए। तो हमारा रिएक्शन अमेरिका रजिस्टर कर चुका है। जहां तक कैजुअल्टीज का और जहां तक हमारे नुकसान का तखमीना है, पाकिस्तान इस भट्टी में $100 बिलियन से ज्यादा हम झोंक चुके हैं। 30,000 से ज्यादा हमारी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर सिविलियंस हैं। इसके बाद तो मेरा ख्याल है हमारी सिंसेरिटी का जहां तक ताल्लुक है, कोई गुंजाइश रहती नहीं। कोई इडियट और कोई लुनाटिक अगर कुछ ये कहना चाहता हो, कोई दीवानगी का इजहार करना चाहता हो, तो हम उसे रोक नहीं सकते। जी सर, ये हक्कानी नेटवर्क की हकीकत क्या है, और ये माइक मलन के इल्जामात किस हद तक दुरुस्त? इसकी हकीकत यह है कि ये 15 से 20 हजार के करीब तालिबान हैं जिन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ है अमेरिका को। नेटो फोर्सेस एक अरसे से इन्हें राह रास्त पर नहीं ला सकी। उनके अपने मसाइल इंतहाई ज्यादा हैं। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका बुरी तरह नाकाम हुआ है अफगानिस्तान से, पिट के जा रहा है यहां से, और अगला इलेक्शन सर पे आ रहा है जिसमें डेमोक्रेट्स पिटते नजर आ रहे हैं। अब कोई ना कोई स्केप गोट ऐसी सूरत हाल में पैदा कर ली जाती है, एक हवा जैसे क्रिएट करते हैं। मैं समझता हूं कि उसामा बिन लादेन एक बहुत बड़ा हवा था जो इन्होंने क्रिएट कर रखा था, अब उसको एलिमिनेट कर दिया गया। अब उन्होंने और कुछ नहीं मिला तो हक्कानी नेटवर्क का एक हवा तैयार कर दिया। अब माइक मलन को ISI पर शक करने में 10 साल लग गए। वो इतना अहमक है कि उसे समझ नहीं आई। अगर अमेरिका के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत हैं तो वो पेश क्यों नहीं कर रहा? सबूत होते तो अब तक पेश ना किए जा चुके होते। और डेंगू के डर तो नहीं इधर आ रहे। वॉशिंगटन पोस्ट क्लियरली कह चुका है कि खामखा बगैर सबूत के अपनी खिफ्फत मिटाने के लिए माइक मलन साहब ने ये सब कुछ फरमा दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर उनके पास आधा सबूत भी होता तो वो 1 दर्जन सबूतों की पेश कर देते उसी की बुनियाद पर। जी जनाब। सर, मेरा सवाल ये है, अगर अमेरिका पाकिस्तान पर वाकई हमला कर देता है तो इसके बाद की सूरत हाल क्या होगी? पाकिस्तान के मसाइल अंदरूनी हैं, बेपनाह हैं। एक बटा हुआ मुल्क लगता है आपको, एक जिसका शिराजा बिखर रहा हो। बड़ी ये बदनसीबी है कि उधर APC के रेजोल्यूशन की स्याही खुश्क नहीं होने पाई थी कि ये फिर आपस में जूतम पेजार हो गए। आपने देखा होगा नवाज शरीफ की स्टेटमेंट, फिर आपने देखी होगी पीपल्स पार्टी वालों का रिबटल। ये बड़ी शर्मनाक बातें हैं जिन्हें मीडिया में हम जैसे नाकसुर राय लोगों ने बहुत देर पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि इधर APC खत्म होगी और एकदम उसके बाद ये पैंतरा बदलेंगे और फिर आपस में लड़ाई झगड़े का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं नहीं समझता, लेकिन अगर हम ये फर्ज कर लेते हैं एक हाइपोथेटिकल गुफ्तगू करते हुए, खुदा न खास्ता अमेरिका ये हमाकत कर बैठता है तो इसके चंद ऐसे मुज़मरात होंगे जो धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले दिन से ही आपको फुल ब्लूम वॉर नहीं मिलेगी, लेकिन ये बढ़ते 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 ये बहुत दूर तक जाएगी। पाकिस्तान को मजाक हरगिज नहीं है। आज तक हमने सबसे ज्यादा अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे जोर लगाया है तो वो डिफेंस है, और वो बेहतरीन है।
और इसलिए नहीं कि हम उसमें बड़े सूरमा हैं, हमारी ये मजबूरी थी, हमारे पास चॉइस कोई नहीं था, हम सिक्योरिटी पैरानोया का शिकार थे। तो चुनाचे आज पाकिस्तान 6 लाख प्लस फौज रखता है, 5 लाख के करीब आपके रिजर्व्स हैं। ये वो सब कुछ है जो बगदाद में नहीं था, ये वो सब कुछ है जो अफगानिस्तान में नहीं था। और फिर मुझे ये भी आगे कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान 6ठी न्यूक्लियर माइट है। हम लोग 7वीं समझते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जब आप कैलकुलेट करने पे आए तो पाकिस्तान 6ठी बड़ी न्यूक्लियर माइट है। और इब्तदान आपके सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहला रिएक्शन तो ये होगा, ड्रोन हमले बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उनमें शिद्दत आ सकती है। अगर इन्होंने कुछ और किया, जमीनी तो ये सोच भी नहीं सकते, कोई एरियल अटैक हुआ, कोई सर्जिकल इन्होंने कोई स्ट्रैफिंग की, तो सबसे पहली कैजुअलिटी जो होगी वो नेटो सप्लाईज है जो आपके जरिए हो रही हैं। नेटो सप्लाईज रुक जाएंगी, इनके पास दूध, चाय में डालने के लिए दूध नहीं रहेगा, चीनी नहीं रहेगी, पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है, जो सारा हमारे जरिए आ जा रहा है। इसके बाद एक बहुत खूबसूरत टेस्ट का मौका है, बहुत अच्छा टेस्ट होगा। आप भी अपने दोस्तों को खंगालेंगे कि भाई हमारे साथ अक्सर बातें करते हो, अहदो पैमा करते हो, वादे वईद करते हो, आओ अप्रूव करो अपनी दोस्ती को। हमने ये भी देखना है कि चाइना किस हद तक हमारा दोस्त है, हमने ये भी देखना है कि सऊदी अरब इसमें क्या रोल प्ले करता है। ज्यादा अहम बात इस वक्त यह है कि इस लम्हे को यह कौम यूटिलाइज करे, खास तौर पर हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसे बड़ा अहम रोल प्ले करना है इस वक्त, कि कौम को यकजा करने के लिए। कहते हैं जो मसाइब हैं, तकालीफ हैं, मुसीबतें आपको हमेशा यकजा कर जाती हैं। मैं जाती तौर पे अपने पॉलिटिशियंस से किसी बेहतरी की तवक्को नहीं रखता, लेकिन मैं अपने दानिश्वरों से, अपने सहाफी दोस्तों से, अपने एंकर से और कॉलम निगारों से ये तवक्को रखता हूं, उनसे ये अपील करता हूं कि इस कौम की शिराजाबंदी में कोई रोल प्ले करें। और ये जो हमारी अक्सरियत है, खामोश अक्सरियत, ये अपनी खामोशी तोड़े और इस शोरीदा अकलियत जिसने पूरी कौम को हाईजैक कर रखा है उसके अजायम बेनकाब करे। मैं समझता हूं कौमों की तारीख में जो चंद एक आइडियल तारीखी मौके होते हैं उनमें से एक मौका ये भी है। ये अब हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे किस हद तक यूटिलाइज करते हैं। खुदीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। तहकीक से पता चला है कि डेंगू मच्छर की औसत उम्र 14 दिन होती है, 3 मरतबा अंडे देता है। वाह वाह, 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡੇਂਗੀ ਓਏ ਰੱਬਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ बीमारी। ये क्या है? लंबी बीमारी। डो 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 वैसे टोटोड़ो सिगार का टोटोड़ो टोटोड़ो डेंगी ने देखो कैसी अफवाह फैलाई, अफवाह फैलाई। चंगा भला था देखो सुंगड़ गया भाई, सुंगड़ गया भाई। आंखों में आई मेरी जान दुआई, लंबी बीमारी। तुम सच में बताओ, सीरियसली बताओ, रोजे भी जगाते हो? सर इसका पीपा किसी ने छीन लिया था, मोटरसाइकिल पे है, उन्होंने कान पट्टी पे मौजर रखा, पीपा लेके फरार हो। यानी उन्होंने सिर्फ पीपा लेने के लिए मोरे को है ही कुछ नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि महज उन्होंने मौजा रखा और इसने दे दिया। मौजा नहीं, माउजर। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, इसने अभी यही कहा है मौजा रखा और नहीं सर, उसने माउजर कहा है, माउजर नहीं सर, मैंने मौजा ही कहा है। देखा? मौजा लोग इन्ना मौजर को नहीं डरते जिन्ना उदे मौजे को डरते। सर बात हो रही थी डेंगू की। हकीम साहब जब डायनासोर हुआ करते थे, ये सर एक हफ्ते में 6000 अंडे दिया करते थे। इसलिए बरादरी ने कह रहे हैं औसतन, इसलिए बरादरी से इसको निकाल दिया गया था। हाँ जी, फिर वो अपने अंडे कूलर च पा के बेचता फिर हाँ जी।
खबर है कि मियां नवाज शरीफ का जाली मीडिया एडवाइजर लाहौर के एक थाने में चोर की सिफारिश करते हुए गिरफ्तार। बाखुदा हमसे ज्यादा सलीम है चौबदार। तो इसमें कसम उठाने वाली कौन सी बात है? को मानना ही नहीं। अच्छा, ये पहली दफा है कि कस्में खा खा के यकीन दिला रहा है कि मैं शहजादा सलीम हूँ। हमने तुम्हें ये कहा है तुम शाही खुसरे हो, हम तुम्हें इज्जत देते, तुमने एक बार कह दिया तुम शहजादा सलीम हो कहानी यहाँ से आगे बढ़ाओ। सर ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। चौबदार जी सरकार। मान सिंह किधर है, पेश किया जाए। और साइकिल ते मच्छरदानियां बेच रहे हैं जी। अब्बा हुजूर, क्या है? हम दरबार की बेरोजगारियों से तंग आके कुछ सोच रहे हैं क्या सोचा है? कि हम अपने दरबार में फिल्म बनाएं। तो पैसा कहाँ से लाओगे? अल्लाह देगा। डायरेक्टर घर का है? घर दा केड़ा डायरेक्टर है वो? डायरेक्टर है घर में, दरबार में मौजूद है। यानी आपका इशारा अपनी तरफ है। वो तेरू नजर नहीं आता, नजर नहीं आता एडा बड़ा डायरेक्टर। तो हीरो किसको लोगे? हम हीरो तो मोहम्मद राना को रखना चाहते हैं, लेकिन माली हालात देखकर ओए चौबदार जी सरकार। तू साडी फिल्म दा हीरो है। चुप लेगा। मैं हीरो जी? हाँ। ये फिल्म गंगाराम अस्पताल च लगी। तो तुमने इसका ऑडिशन लिया? नहीं, अभी पूछने वाले हैं। तुसी बिजली दी तार ते बैठे हो जी। ते सुबह दा टाइम है, हाँ हाँ। ठीक है, ते बाहर कोई आया, तुसी आके दसना जी कोई आया, तो किवें दसोगे? बादशाह बत्ती आ गई, बत्ती आ गई, बत्ती आ गई, बत्ती आ गई। बत्ती आई हुंदी ते तू उत्थे ना जुड़ जांदा तार दे उत्ते ते बैठा स। नहीं इन्हीं नहीं ना आ रही। अच्छा, तो हेरोइन कौन लोगे? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲਵਾਂ। ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ, हाँ ਮੀਰਾ ਅੱਜਕੱਲ ਫਾਰਗ ਹੈ। तो मैनू हुण दसन दे। ਚੌਬਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਇਆ तुम ਕਰੇਗੀ। पागल तो नहीं हो? मेरा फ्री में आएगी? ਸਾਰਾ ਅੱਜਕੱਲ ਵੇਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ? बड़ी महंगी सफे अव्वल की हेरोइन है हमारे मुल्क। ਸਰ ਸਫੇ ਅਵਲ ਦੀ ਵੀਨਾ ਮਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾ ਨੇ। वो मीरा जी बैठे ने। मीरा जी आप फिल्म में काम करेंगी? और मैं खरात पे काम करने अच्छा मैडम छोड़े, ये बताएंगे पैसे कितने लेंगी? 1 मिलियन। ओ किन्ने हुंदे? 10 लाख। हाँ जी 10 लाख। तुसी जी जाओ। नहीं तो तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो? सर कोई 2,500-3,000 की गल करन ते सी हम ही भर ली। 2,500-3,000 का तो मेरा कुत्ता नाश्ता करता है। क्यों भी इन्ने दा करना है? मेरा जी असल में ये है कि हमारी पहली फिल्म है, आप हमारे साथ कुछ तावन करें। तावन करें जी, इन्हां नूं बैनर बूनर भी तुसी छपवा के देने हैं। हाँ, बल्कि बनने भी तुसी आप ही ने। देखिए मैं आपकी फिल्म करने के बारे में सोचूंगी, पर ये कौन है साथ आपके? ये हमारी फिल्म के डायरेक्टर है। हाँ। और पार्ट टाइम आलम पनाई भी कर लेते हैं और सदका वगैरह भी ले लेते हैं, मरे बंदे के कपड़े भी ले लेंदे ने। Stupid। अच्छा बात सुने, आपने नई फिल्म में काम करना ना? नो। बस नो कह दें, उन्होंने नो कर दिया, अभी कोई और देखो। तो इस फिल्म का विलन कौन होएगा जी? लो इको ते विलन है पाकिस्तान च शफकत चीमा, बहुत अच्छे। ਉਹਨੂੰ ਵਿਲਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ